हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने हमारे सैलरी चैप्टर के क्वेश्चंस को स्टार्टअप कर रखा है जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आ रखे हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में आई थिंक 2013 या 14 तक कर लिए थे। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2015 अप्रैल में एग्जाम में आ रखा है फॉर 15 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। स्टेटमेंट आपको शो हो रही है, पहले स्टेटमेंट को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। श्री राजकुमार शर्मा इज एन ऑफिसर इन अ कंपनी इन अमेरिकन, जहाँ पे पॉपुलेशन है 25 लाख से ज़्यादा। हिज फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर है उसका 17-18। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे मुझे जो जो अमाउंट मिलता जाएगा मैं वो डालती जाऊंगी और आपको शो करती जाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट उसको क्या गिवन है, नेट बेसिक सैलरी दैट शुड बी 1,80,000, बट उसमें से कुछ अमाउंट्स हैं जो डिडक्ट हैं, बट हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त उन अमाउंट्स को ऐड ऑन करना होता है, तभी हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, एक तरह से आपको क्वेश्चन में ग्रोथ सैलरी लेनी होती है जो कि इन अमाउंट्स को ऐड ऑन करके ही बनती है। तो 1,80,000 प्लस उसमें 4,000 आप कर दोगे इनकम टैक्स, 10,000 कॉन्ट्रीब्यूशन जो प्रोविडेंट फंड, एंड 4,500 जो रेंट आपको रिसीव हुआ है टू बंगलो। ठीक है, तो आप ये तीनों अमाउंट्स को ऐड करके अपनी ग्रोथ सैलरी डाल दोगे, आपकी आ जाएगी 1,98,500। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। उसको बोनस रिसीव हो रहा है 2,500 का, उसको हमने एज इट इज़ डाल दिया। उसके बाद उसको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रही है फॉर ऑफिस ड्यूटी, वो ऑफिस ड्यूटी कर रहा है, इस वजह से उसको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रही है। तो ये एग्जम्प्ट होंगी क्योंकि उसको ऑफिस ड्यूटी के लिए मिल रही है, उसको पर्सनल तो नहीं मिल रही ना, तो ये एग्जाम्प्ट रखते हैं हम लोग। आफ्टर दैट उसको रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल 22,000, ट्रीटमेंट वाज डन इन एन अनअप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया। अब जो ये पॉइंट है गाइस, इसमें देखिए उसको मेडिकल बिल के ऊपर रीइंबर्समेंट मिल रही है। अगर उसको अकेला मेडिकल बिल होता तो हमने एग्जामिशन अप्लाई नहीं करनी थी, बट इसमें उसने रीइंबर्समेंट साथ में बोला है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस केस में 22,000 है तो हमारा हर केस में 15,000 एग्जाम्प्ट होता है, तो हमने नॉर्मली वो कर देना है। आई थिंक जो न्यू बुक्स आई हैं उसमें इसकी चेंजेस हुई हैं मेडिकल रीइंबर्समेंट की अमाउंट के ऊपर। अगर किसी के पास न्यू बुक हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या चेंजेस आए हैं रीइंबर्समेंट के। आई थिंक 15,000 की कुछ चेंजेस हैं कि शायद नेक्स्ट क्वेश्चंस में अमाउंट ना हो, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा अपनी न्यू बुक्स में, असेसमेंट ईयर्स में, सो दैट आपको इजी रहे। मेरे पास ओल्ड बुक है उसमें इसकी एग्जम्पशन अप्लाई होती है, तो मैंने इसलिए आपको करवाई है। ठीक है गाइस, तो न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक बार आप लोग। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ही लिव्ड इन अ बंगलो belongings to the company has provided on this bungalow the facility of a gardener। अब देखो कंपनी ने उसको जो घर दिया है वो कंपनी का खुद का है। ही लिव्ड इन अ बंगलो बिलोंगिंग्स टू द कंपनी, ठीक है ना, कंपनी को वो बंगलो बिलोंग करता है, तो मतलब कंपनी का खुद का बंगलो है वो। तो इस वजह से हम लोग उसके अंदर क्या नहीं करते हैं, पहली बात तो हमने गार्डनर की सैलरी नहीं लेनी होती है। जब कोई भी घर उसकी एम्प्लॉई को रहने के लिए दिया जाता है और वो कंपनी का खुद का हो तो हम गार्डनर की सैलरी नहीं लेते हैं। मैंने काफ़ी बार ये पॉइंट एक्सप्लेन किया आप लोगों को। उसके बाद उसको कुक की फैसिलिटी दी जा रही है जिसकी सैलरीज बता रही हैं। उसके बाद उनको कंपनी पे इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस बंगलो 4,800 फॉर इज इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर के लिए 1,500, तो वो हम लोगों ने सीधा ही पहले डाल दिए। देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर 4,800 प्लस 15 6,300 का हमने ये डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने निकाल लिया रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन, अब देखिए कंपनी का खुद का घर है तो ऑब्वियस ही बात है, और पॉपुलेशन भी हमने ऊपर रीड की थी अबव 25 लाख थी, तो 15% ऑन सैलरी लगना है। तो सैलरी के अब सैलरी के लिए फ्रेंड्स हमने कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, फर्स्ट तो उसकी बेसिक सैलरी जो ऊपर ली थी हमने, सेकंड उसका बोनस, एंड थर्ड अमाउंट इस क्वेश्चन में से जो हमारा बनता है दैट शुड बी हॉस्टल अलाउंस। वो पॉइंट हमें आगे गिवन है हॉस्टल अलाउंस का। अभी के लिए ऐसे ही देख लो कि हॉस्टल अलाउंस 1,200 का है, आगे डाला हुआ है, मैं आपको पॉइंट रीड आउट करके उसी के साथ समझा दूंगी। हॉस्टल अलाउंस 1,200 के लिए, ठीक है। टोटल अप करके इन तीनों के ऊपर 15% लगाया तो इतना अमाउंट आया। अब जो इतना अमाउंट आया, अब उसमें से जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है माइनस जो रेंट रिकवर हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन जो पॉइंट था उसमें उसको रेंट नहीं रिसीव हो रहा था एट बंगलो, जो उसने ऑलरेडी डिडक्ट करा हुआ था और हमने ऐड ऑन किया था 4,500 का, तो वो उसको रेंट रिसीव हुआ है फ्रॉम एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर को रिसीव हुआ है फ्रॉम एम्प्लॉई 4,500 का, उसको हमने यहाँ पे डिडक्ट करना है। ये इन्हीं क्वेश्चंस के केसेस में होता है जो जिसमें ऊपर डिडक्शंस को हम लोग ऐड ऑन करते हैं, उनमें वो पॉइंट्स हमें रिमाइंड रखने होते हैं, नीचे आके क्वेश्चंस में उनकी डिडक्शंस हो जाती हैं कई बार।
ठीक है जी। तो ये आपका आ जाएगा रेंट फ्री एकोमोडेशन का पॉइंट 25830। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद अ लार्ज कार फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़। उस कार की मेंटेनेंस और उसमें एक ड्राइवर इंक्लूड है, बोर्न बाय द कंपनी, कंपनी सारे खर्चे ले रही है। और एक उसको लार्ज कार दी जा रही है। लार्ज कार मतलब 2400 वाला खर्चा पड़ेगा जी। तो कार का 2400 प्लस 900 इंटू 12, 900 फॉर ड्राइवर सैलरी, 2400 जस्ट बिकॉज क्योंकि वो लार्ज कार है। फ्रेंड्स, कार वाला पॉइंट के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमें खुद से लेनी होती हैं। और अगर हमें थ्योरी के पॉइंट्स नहीं ना पता इसके थोड़े से, तो हम ये पॉइंट्स कभी भी नहीं उठा सकते। और हमारे क्वेश्चंस कई बार इन्हीं वजह से छूट जाते हैं, एग्जाम में सोल्व नहीं हो पाते, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं पता होता। तो जिस वीडियो में मैंने कार वाले का प्रॉपर आपको चार्ट के थ्रू समझा रखा है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आफ्टर दिस वीडियो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग, कार वाले का एक भी अमाउंट नहीं गिवन और हमने दो ले रखे हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 12 आपको पता चल गया होगा क्यों किया है, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 39600। आफ्टर दैट क्या पॉइंट है कि उसको इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड 11% का इंटरेस्ट है ऑन 18,000, 11% का इंटरेस्ट है 18,000। और आपको पता है इंटरेस्ट हमारा कितना एग्जम्प्ट होता है, 9.5%। इसकी भी वीडियो है और इसमें भी चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया है प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट का क्या रोल है। उसका भी लिंक फ्रेंड्स आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो दैट आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को जाके नोट डाउन कर लीजिए, देखना है आपने। ठीक है, तो इसमें से इस अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे, आपका आ जाएगा 2455। ठीक है जी। अब आते हैं हमारा लास्ट पॉइंट जो है, हिज 2 sons आर लिविंग इन अ हॉस्टल ऑन होम ही इज स्पेंडिंग 500 रुपीज़ पर मंथ पर सन। ही इज़ गेटिंग 350 पर मंथ पर सन हॉस्टल अलाउंस। उसको कितनी हॉस्टल अलाउंस मिल रही है? 350 उसकी हॉस्टल अलाउंस रिसीव हो रही है। और हॉस्टल अलाउंस के ऊपर डिडक्शन कितने अमाउंट की होती है? 300 रुपीज़ पर चाइल्ड पर मंथ। ठीक है, 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड शुड बी एग्जम्प्टेड इन होटल अलाउंस। तो आप लोगों ने होटल अलाउंस आपको टोटल रिसीव कितनी हुई? 350, तो 300 तो एग्जम्प्ट है, 50 फॉर 12 मंथ्स। और इसमें बोला गया है स्पेसिफिकली 2 चाइल्ड्स हैं उसके, हिज 2 sons आर लिविंग इन अ हॉस्टल, 2 बच्चे उसके लिव कर रहे हैं हॉस्टल में। आफ्टर दैट हमने ऊपर एक सैलरी स्किप कर दी थी, आपको मैं पॉइंट दिखा रही हूँ। 4th पॉइंट है, उसमें देखिए आपको गार्डनर एंड कुक की सैलरी दे रखी है। गार्डनर की तो हमने लेनी नहीं थी क्योंकि वो घर एम्प्लॉयर का खुद का था, तो इस वजह से हमने कुक की सैलरी भी वहाँ पे स्किप कर दी। कुक की सैलरी थी 800 पर मंथ, तो 800 इंटू 12 ये करके आ जाएगा आपका 9600। ठीक है जी। उसके बाद तो सिंपल है, आपको ऐड ऑन करना है और अपनी एक डिडक्शन अप्लाई कर देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 242985। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको दे पाऊँ। और गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आप लोग 90.6% ऐसे लोग आते हो जो वीडियोस को तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, सो दैट मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से हमारी न्यू वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।